अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूज 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। खासकर स्टूडियो में हमारे साथ दो योग गुरु भी मौजूद हैं। मैं रवि व्योम शंकर झा आपका रुख करना चाहूंगी और ये कुछ आसन आपको बताएं, कुछ जरूरी बातें योग के बारे में बताएं। उससे पहले 2-3 लाइनें इनके बारे में, जो कीर्तिमान इन्होंने हासिल किए हैं जो किसी के नाम अब तक नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जल योग में 24 आवर्स का। साथ ही शीर्षासन जो कि आसनों का राजा है, 3 घंटे का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ऐसे ही कई रिकॉर्ड हैं जो इन्होंने अपने नाम किया है। इधर रवनीश व्यास जो कि योग गुरु हैं, वत्स माफ कीजिएगा, रवनीश वत्स जी जो कि योग गुरु हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के वो उनको योग करा चुके हैं, योग गुरु रह चुके हैं और इन्होंने भी कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। रवि व्योम जी, मैं आपसे योग के बारे में 2-4 लाइनों में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कई कीर्तिमान आपने अपने नाम किए हैं और साथ ही कुछ योगासन जो बहुत जरूरी हैं आज के समय में। देखिए, जीवन को योग एक संतुलित जीवन शैली है जिसमें हम विराटता, चरित्र निर्माण करते हैं। चरित्र निर्माण के साथ साथ जब तक आप चरित्र निर्माण नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो जरूरी है कि चरित्र निर्माण करें, उसके लिए योग है। और योग हमें मेंटल पीस देता है और इसके लिए जैसे भ्रामरी प्राणायाम है। आजकल स्ट्रेस देख रहे हैं जो कितने हर एक जगह स्ट्रेस का दौर है। आप लोग भी काम करते हैं तो वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो ऑफिस में रहते हैं कई सारे, तो उनके लिए अंगूठे को कान से बंद करेंगे पूरे, और पूरे जो उंगलियां, बाकी के उंगलियां पूरे आंख पे रहेगी और लंबी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे या ये भ्रामरी प्राणायाम है। और ये भ्रामरी प्राणायाम आपको मेंटल, जो आज मेंटल देख रहे हैं कितना डिसऑर्डर चल रहा है, आप कहीं पर सोचते हैं कुछ, एक समय चित्त वृत्ति, योग में कहा गया चित्त वृत्ति निरोध, मतलब एक समय एक चीज को आप पुश करें, एक चीज पर फोकस करें, ये केवल योग में ही संभव है। और योग आपके जीवन शैली को बढ़ाता है, आपको शिखरस्थ तक पहुंचाता है, आपके विचार, आप में इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इसके लिए कपालभाति आज बहुत जरूरी है कि कपालभाति आप करें। इसको प्राणायाम भी कहते हैं और ऐसे भी क्रिया भी कहते हैं। इसमें सांस को बाहर छोड़ना है, पेट अंदर, खिंचाव नहीं रहे, कोई खिंचाव नहीं रहे, मन में हमेशा प्रसन्नता रहे। और योग सबको जोड़ता है, योग जुड़ने का है, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, ये योग है। बिल्कुल रवि व्योम जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं इसको कोट भी करना चाहूंगी, क्योंकि जो योग है वाकई में जोड़ता है। जब आप योग शुरू करते हैं तो इसका खुद में खुद कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है और साथ ही जब ओम का उच्चारण आप करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है। और आज हमारी कोशिश भी यही है कि सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार है वो और ज्यादा हमारे भीतर बढ़े। अब मैं योग साधना, योग उपासना, योग साक्षात ईश्वर, तो किसी भी तरह की साधना हो, चाहे शक्ति उपासक हो, चाहे भक्ति याचक हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे धर्म योगी हो, मुझे लगता है योग एक ऐसा जरिया है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक लेकर जा सकता है। जी, आपने बहुत सही बात कही। मैं लौटूंगी विधि जी। देखिए, स्टूडियो में मेरे साथ 2 योग गुरु मौजूद हैं और लगातार आप उनको आसन करते हुए देख भी रहे हैं। ये नए नए आसन हैं और पहले भी आपने देखे होंगे, लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि आज से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज से आपको अपनी जिंदगी में योग को ऐड करना है, जोड़ना है। जो लोग अब तक योग नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो लोग योग करते हैं वो कोरोना को हरा रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारे योगाचार्य भी यही कह रहे हैं। रवि जी, देखिए, आपने बहुत शानदार तरीके से आसन कर भी रहे हैं और हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास दीपक जी। देखिए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है 24 आवर्स जल योग। मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वर्ल्ड रिकॉर्ड, कई कीर्तिमान आपने अपने नाम किए हैं। हमने जल में योग करना एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस समय मतलब क्या महसूस हो रहा था और कैसे, कितना फायदा हुआ, योग ने कितना बदला है? योग तो जीवन को ही रूपांतरण कर दिया है, क्योंकि बचपन से ही योग में थे और माता पिता का संस्कार ही एक ऐसा मिला, क्योंकि पहली पाठशाला जो है वो आपका घर है।
तो माता पिता जो आपको फॉलो जो बताते हैं वो गुरु होते हैं, प्रारंभिक गुरु होते हैं माता पिता। तो वहाँ से ही संस्कार मिला और हमने जो 24 आवर जल में रहा, 24 घंटे लगातार, उसमें विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान सब कुछ लगा। लेकिन एक चीजें जो देखने को मिली कि सबसे जो कठिन था और जो साधना की मार्ग है योग के लिए, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर श्वास पर नियंत्रण है, आप में डिसिप्लिन है, तो श्वास पर नियंत्रण है, यानी अनुशासन है। नियंत्रण कैसे? नियंत्रण जैसे आपको गुस्सा होता है, गुस्सा आया तुरंत आप एग्रेसिव हो जाते हैं, तुम हमें कोई कम किसी से, तो उसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए सिंपल सा है कि सांस भरिए, और इसको छोड़िए। आप हमें अभी मुझ पे आप गुस्सा कर ही नहीं सकते हैं जब भी आप सांस भर लेंगे, क्योंकि ब्रीथ पर सब कुछ, दुनिया का सब कुछ जो भी खेला है, जो भी चक्र आप देख रहे हैं, चाहे एथलीट्स हैं, चाहे क्रिकेटर है, चाहे जो भी है, उसका मेन है सांस पर कंट्रोल। जितना जिसको सांस पर कंट्रोल होगा उतना ही वो बेहतरीन करेगा। हमने उसके बाद शीर्षासन का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो 3 घंटे लगातार सर के बल खड़ा होना। उसके बाद शीर्ष पद्मासन का जो मैं दिखा रहा था अभी, तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन आसनों का राजा कहा गया है शीर्षासन को। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं जैसा करता हूं वैसे ही आप करें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप छोटे ही, क्योंकि एज वाइज होता है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़े हैं, हमारे माता पिता तुल्य दर्शक भी देख रहे होंगे, तो सबके लिए है योग। योग ऐसा नहीं है कि मैं जैसा करूं वैसा ही करें, उसमें से जो कर सकते हैं ठीक है, लेकिन योग हमारे दिनचर्या, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक योग का कोई महत्व। योग का सबसे पहला श्लोक है अथ योगे अनुशासनम। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में अथ योगे अनुशासनम मतलब कोई भी काम करे अनुशासन में करे, डिसिप्लिन में करे, वो जाकर के होता है, तब आप इम्यून सिस्टम भी मजबूत करते हैं। जैसे भस्त्रिका की हम बात करते हैं, पूरे जो युवा हैं उनके लिए बता रहा हूं, पूरे हाथ ऊपर करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, जो युवा हैं, जो हाई बीपी वाले हैं, चाहे लो बीपी, वो स्लो करेंगे। ये आपको लंग्स, जैसे जिसका लंग्स, आज इम्यून सिस्टम की बातें हो रही है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबल बनाने के लिए एक ही चीज है, वो है लंग्स। लंग्स को जब तक नहीं आप इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो कोरोना का अटैक है वो लंग्स पर है, लंग्स के माध्यम से, तो इसको इंप्रूव करना होगा। और योग सर्वांगीण विकास करता है, आपको संतुलित करता है, आपके जीवन में ऊर्ध्वरेता बनाता है, आपकी मनोदशा को और शिखरस्त करता है। कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान है योग। हाँ, सर्वशक्तिमान है, चरित्रवान है, धवल है, सब कुछ योग है, लेकिन योग करने से होता है। अथ योगे अनुशासनम सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दीर्घभूमि। अगर निरंतर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर आप ना एक योगी हैं, ना आप एक अच्छे एंकर हो सकते हैं, ना कोई भी। जरूरी नियमित का है, नियमित जरूर करें। मेरा कल, हाँ, मैं करवद प्रार्थना करूंगा कि नियमित करें, सभी नियमित करें। आपने बहुत सही बात की कि सोचने से नहीं होता है, हमें जिंदगी में करना होता है, उसको ढालना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम जगह से तस्वीरें में लगातार दिखा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी योग कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लें।